शुरू करें। आ जाओ फिर। हाँ जी भाईजान, चैम्पियन ट्रॉफी का पहला मैच पहुंचा अपने इख्तिताम को। चैम्पियन ट्रॉफी का पहला मैच ही, ओपनिंग मैच ही हमारे लिए पीसीटी के लिए एग्जिट मैच साबित हो रहा है। स्टार्टिंग में स्पिन बॉलिंग हो रही थी, लेकिन हमने कसम उठाई हुई है आपने अपनी टीम में स्पिनर नहीं रखना। बस 2-3 पार्ट्स टाइम स्पिनर रखे हुए हैं, उनको ही लेके घसीटना है। 2-3 ओवर आगे करवा देंगे, वरना हमारी तो तेज़ गति बहुत ज़्यादा है ना। 150 की स्पीड पे हम बॉलिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत है। वो हमें वर्ल्ड कप भी जितवा देगी। साउथ शकील कितना वाहियात आउट हुआ है, और आईसीसी के नए रूल्स हमें आज के मैच में पता चले हैं। आपको भी बताते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। चलो। अच्छा जी भाईजान, मैच के स्टार्ट में गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही थी, आपने भी नोट किया था। गेंद डाउन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन भाईजान हमने कसम उठाई हुई है, हमने अपनी गेंद अपनी टीम में स्पिनर रखने ही नहीं है। हमें स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी तो फास्ट बॉलिंग ही बहुत तेज़ है ना, बहुत तेज़ है हमारी फास्ट बॉलिंग। 150-200 की स्पीड पे हम जाएंगे, बॉलिंग कराएंगे। अगले तो बच्चे हैं ना, जिनको पता ही नहीं चलेगा कि फास्ट ट्रैक क्या होता है और उनको समझना कैसे है। हमें अपने होम ग्राउंड का नहीं पता कि हमने अपने होम ग्राउंड पे खेलना कैसे है। क़यामत आ जाएगी। हमने स्पिनर नहीं रखना। हमें आज भी स्पिनर की शदीद कमी महसूस हुई थी। यही हुआ भाईजान, पहली विकेट ही आके हमें स्पिनर ने निकाल के दी। इबरार अहमद ने अर्ली विकेट निकाल के दी। उसके बाद हमारी आई तेज़ गति, आते सारी 150 की स्पीड पे उसने बॉल कराई और 200 की स्पीड पे पैर सीधा छक्का मारा। उसके बाद अगले ओवर में उसने बदला ज़रूर लिया। आते ही 150 की स्पीड उसने गेंद कराई और 50 की स्पीड से सामने कैच हुआ। वो मिचल भी बेचारा गालियां दे रहा था कि तेरी वजह से मुझे आउट कर। फिर क्या हुआ भाईजान, उसका मेरे दोस्त का बदला लिया। फिर यंग ने आते ही उसने सेंचुरी मारी है। ओपनिंग मैच तकरीबन 400 दिनों बाद उसने अपनी पहली सेंचुरी मारी है। फुल आउट ऑफ फॉर्म थे। पाकिस्तान में आते ही सबकी फॉर्म वापस आ जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन हमारी तो तेज़ गति का मुकाबला ही कोई नहीं ना। फास्ट बॉलिंग हमारी दुनिया की सबसे बेस्ट फास्ट बॉलिंग है। 80-80 स्कोर खा रहे हैं 10 ओवरों में। कोई इंसानियत वाली बात तो नहीं ना है अब। और क्या कर सकते हैं यार, इस टीम का लाख लाख रुपए, 40-40 लाख सैलरी ले रहे हैं, लेकिन भाईजान आने पे आगे बस 2-3 छक्के मार दें तो भाईजान आप हीरो ही हैं। आप ही बस कर सकते हैं। तो क्या बस मुबारक हो दोस्तों, हमारी फास्ट बॉलिंग एक बार फिर सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। हारिस रऊफ 10 ओवरों में 80 रन। कोई खुदा दा खौफ करो यार, तो शर्म नहीं आती यही नहीं बॉलिंग कराते हुए। ठीक है, तो आपने 2 विकेटें ले ली हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और शाहीन साहब अपने डेथ ओवरों में कसम खाई हुई है, उसने डेथ ओवरों में छक्के लाजमी खाने हैं यार। आखिरी ओवर का मतलब ये होता है आपने स्कोर रोकना होता है। वो न्यूजीलैंड वाले भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कब डेथ ओवर आएंगे, तो कब हम इनको कुट्टा लगाएंगे। अच्छा जी भाईजान, आप बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। आज हमें आईसीसी का एक नया रूल पता चला है। अगर आप फील्ड में अर्ली आउट हो जाते हैं और अगर आपने ओपनिंग करनी होती है, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फील्डिंग में रहना ज़रूरी होता है, वरना आप ओपनिंग नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं पता हमारी मैनेजमेंट में कौन से बंदे बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता 5-5 लाख इनकी सैलरियाँ लगी हुई हैं और ये नहीं बता सकते कि ये भी रूल होता है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने पढ़ा हुआ है, कौन सी इन्होंने आईसीसी की किताबें रखी हुई हैं। वैसे कसम से बहुत ही वाहियात रूल है। उसके बाद सऊद और खैर बाबर ने बैटिंग की, ओपनिंग आई। सऊद से इतना नहीं हुआ है, कम से कम 10 ओवर संभाल ले, ताकि अगर आउट होता भी है तो फ़ख्र आ जाए, कम से कम हमारा मिडल ऑर्डर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, कसम खाई हुई है उन्होंने भी, हमने नहीं खेलना सीरियस हो गए। कोई गेम अवेयरनेस नाम की चीज़ ही नहीं है इनमें, कसम से यार। क्या बेहुदा शॉट मार के आउट हुआ है। उसके बाद रिजवान साहब आए, हमारे कैप्टन साहब, सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्प्स। जनाब साहब ने आके शॉट अच्छी थी लेकिन अनलकी रहा। फील्डिंग न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी थी। इतना कोई उड़ के स्पाइडरमैन का बच्चा 2 मिनट में हवा में रहा है, तब जाके उसने कैच पकड़ा। खैर अनलकी कैच था वो। उसके बाद आए फ़खर साहब, अपने आते ही इंजर्ड हो गए। क्या कहा था, निकालो पुरानी वीडियो। अरसलान भाई ने भी बताया हुआ था कि ये फ़खर इंजर्ड है, उसकी वजह से बाहर हुआ है, लेकिन ये अब ट्वीटें कर रहा है। इसको भी पता है कि ये बाहर हो चुका है, लेकिन इसने पीसीबी के ख़िलाफ़ ट्वीटें कर दी थी। अब देख लो, इंजर्ड हो नहीं गया। मैंने पहले ही उन्होंने बताया था कि ये किसी डेथ मैच में आके पाकिस्तान को धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन फ़खर ज़रूर धोखा दे गया ना। आज वो इंजर्ड हो गया। खैर हमारे फौजी साहब 20-30 रन बना के आउट तो हो गए, क्या ही कर सकता था, वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया था।
लेकिन बात आती है बोबजी द किंग, हमारा बोबजी द किंग। खैर छोड़ो, मैच जाए बाहर में, हमारे बोबजी द किंग की 50 आ गई है, फॉर्म वापस आ गया, और ही क्या चाहिए हमें। ठीक है भाईजान, आपने एंकर इनिंग खेलनी है, सब समझ में आता है, लेकिन भाईजान 30 बॉल में 15 रन 12 रन, ये किस कौन सी एंकर इनिंग खेल रहे हैं आप। टेस्ट मैच में भी अब इस तरह की इनिंग नहीं होती जैसी आपने ओडीआई में खेली है यार। 70 बॉलों पे 50 रन बना के जा रहे हो यार, कोई खुदा का खौफ करो। आपके कम अज़ कम थोड़ा सा फास्ट बंदा खेल लेता है, ताकि बाद में जो मिडल ऑर्डर थोड़ा रहा, थोड़ा जहा रह गया, वो कम अज़ कम आके कोई कर लवे, कोई कर लवे। ये तो खुशदिल शाह ने आगे हमारी थोड़ी सी इज़्ज़त बचा ली, लेकिन हम तो 150 पे ऑल आउट हो रहे थे सारे 200 के ऊपर। उसने आगे कोई इज़्ज़त बचा ली, 250 स्कोर हो गया हमारा, 60 रन से आज हम हार रहे हैं। लेकिन क्या हो गया यार, टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं अच्छा। कम अज़ कम जब पता है आपको नहीं है हमारे पास ओपनर, तो बाबर को आपने क्यों हटाया अपनी पोजीशन से। बाबर ओपनिंग नहीं कर सकता, आप उसको उससे क्यों ओपनिंग करवा रहे हो। उस्मान खान है, ठीक है, आपने नहीं लेना इमाम को, नहीं लेना अब्दुल्ला शफीक को, उस्मान खान है उससे ओपनिंग करवा लो। बाबर को क्यों अपनी जगह से हटा रहे हो। एक तो वो अपनी फॉर्म में नहीं है, फिर आपने उसको अपनी पोजीशन से हटाया, ये सब तो होगा ना फिर। खैर क्या कर सकते हैं भाईजान, आज आके यही फैसला हुआ कि पाकिस्तान 50% चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। बांग्लादेश वाले मैच में वैसे ही बारिश है, और बारिश होगी तकरीबन 4 फीट भी हो गया, तो आधे आधे ओवर में भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। इंडिया वाला मैच तो या किस्मत या नसीब अल्लाह ही है, वे नहीं जीत सकते। तो पाकिस्तान का चैम्पियन ट्रॉफी का सफ़र 50% ख़त्म हो गया। अगर हो गया तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।